नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं शैली सैनी। नवरात्र के शुभ दिनों में मां के किसी भी रूप की आराधना भक्त कर ले तो निहाल हो जाता है, लेकिन महागौरी की भक्ति भक्त को सभी दुखों से मुक्त कर देती है। और आज की इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे मां महागौरी के कुछ ऐसे चमत्कारी मंत्र जो आपके जीवन में खुशियों के रंग भर देंगे। और इन मंत्रों को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महायोगी सत्येंद्र नाथ जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो योगी जी से हम जानेंगे कि चमत्कारी वो मंत्र हैं क्या, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं वो कहानी जब मां सीता ने की थी मां महागौरी की आराधना। नौ दुर्गा में से एक मां दुर्गा की 8वीं शक्ति मां महागौरी। दुर्गा पूजा के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा आराधना का विधान है। मान्यता है कि इसकी उपासना से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और लोग पवित्र और अक्षय पुण्यों का भागी बनते हैं। यूं तो नवरात्र की शुभ बेला में मां के किसी भी रूप की उपासना भक्त कर ले तो वो निहाल हो जाता है, लेकिन देवी महागौरी की आराधना से लौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अपने नाम के अनुरूप ही मां का रूप गौर वर्ण वाला है। मां के सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसीलिए उन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। 4 भुजाओं से युक्त मां का दाहिना हाथ अभय मुद्रा है और नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू है तो नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। देवी महागौरी शक्ति का वो स्वरूप है जिसकी भक्ति और पूजा न केवल साधारण भक्तों ने की बल्कि त्रेता युग में माता सीता ने भी की। कहते हैं कि माता सीता की देवी पर अटूट आस्था थी। वो रोज अपनी सखियों के साथ माता के मंदिर जाया करती थी। महर्षि विश्वामित्र के कहने पर जब राम लक्ष्मण पुष्प वाटिका में फूल तोड़ रहे होते हैं, जहां से देवी की पूजा कर वापस लौट रही सीता की नजर भगवान राम पर पड़ती है। माता सीता मन ही मन भगवान राम को पति के रूप में पाने के लिए मां से प्रार्थना करती हैं। लेकिन राजा जनक की धनुष उठाकर तोड़ने की शर्त के आगे वो बंद कर रह जाती हैं। तब बेचैन होकर वो दोबारा देवी महागौरी के मंदिर जाती हैं और देवी से मनोकामना पूर्ण करने का वरदान मांगती हैं। तब देवी संकेत के रूप में देवी सीता को अपनी प्रतिमा पर चढ़ी पुष्प माला गिराकर वरदान का संकेत देती हैं। ऐसी महिमा वाली देवी महागौरी की भक्ति भक्तों के समस्त दुखों को हर लेती है। उनके चमत्कारी मंत्रों के जाप से भक्तों को मिलता है समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने का आशीर्वाद। तो कौन से हैं महागौरी के वो महामंत्र और कैसे नवरात्रि में इन मंत्रों का जाप करें, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज तक ब्यूरो। चलिए, मां महागौरी की महिमा के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन अगर आपके मन में इच्छा है मन चाहे वर की, तो वो कैसे पूर्ण होगी वो हम जानेंगे सत्येंद्र नाथ जी से। महागौरी देवी की मां सीता ने आराधना की, आपने ये देख लिया। देवी महागौरी की साधना से शीघ्र विवाह होता है, तो सर्वप्रथम उनका विग्रह आप अपने घर पर पूजन स्थान पर स्थापित कीजिए। तो देवी मां का चित्र अथवा मूर्ति लेकर उसका आपको विधि पूर्वक पूजन करना है और उनका स्थापन आपको करना है। तो देवी को इच्छा पूर्ति के लिए विशेष तौर पर एक विशेष पुष्पमाला बनाकर अर्पित करने का विधान है। देवी प्रतिमा और चित्र को लाल चुनरी उड़ाकर रखें। श्रद्धानुसार धूप दीप पुष्प इत्यादि निवेदित करें। पीले वस्त्र अथवा लाल वस्त्र धारण करके देवी मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम नित्य रूपा वशिंकरी नीला स्वाहा। ओम नित्य रूपा वशिंकरी नीला स्वाहा। तो लाल रंग के आसन विशेष पर आप स्वयं स्थित हो जाइए और पूर्वाभिमुख होकर अपने मंत्र का जाप आपको करना है। तो कम से कम 12 माला का मंत्र जाप करने से आपको इच्छा सिद्धि प्राप्त होती है। और फलों का प्रसाद अर्पित करना चाहिए और वही स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। और दुर्गा सप्तशती का यदि आप पाठ करें तो 7वां अध्याय सुनना अथवा पढ़ना चाहिए। उससे अत्यंत शीघ्र आपकी वर प्राप्ति की कामना और मनोनुकूल वर प्राप्त आपको होता है और जीवन सुखद रहता है। चलिए, निश्चित तौर पर जो लड़कियां देख रही होंगी जिनके मन में ये इच्छा होगी या फिर जो माता पिता होंगे जो चाहते हैं अपनी लड़कियों के लिए, वो निश्चित तौर पर इसको फॉलो करने वाले हैं। अब योग्य संतान के लाभ की अगर हम बात करें, उसके लिए क्या करना चाहिए? योग्य और अच्छी संतान आपको प्राप्त हो, स्वस्थ संतान आपकी रहे और जिनके पास संतानें हैं वो अच्छी शिक्षा और उनका जीवन सुखद रहे, इसके लिए देवी महागौरी का चित्र अथवा प्रतिमा घर में आप स्थापित करके उनका विशेष तौर पर पूजन कीजिए। देवी के को इच्छा पूर्ति के लिए पेड़ों का प्रसाद
प्रसाद विशेष तौर पर एक पात्र में बनाकर अर्पित करने का विधान है, तो उसे ढक करके एक लाल चुनरी से देवी की प्रतिमा के सम्मुख रखना चाहिए। देवी की प्रतिमा और चित्र को लाल चुनरी उड़ाकर, गोटेदार चुनरी उड़ाकर ही रखें और श्रद्धानुसार धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य इत्यादि से पंचोपचार पूजन संपन्न करें। साधारण और खुले वस्त्र धारण करके ही देवी मंत्र का जाप करना चाहिए। तो आपको उत्तम रहता है कि यदि आप धोती धारण करें तो श्रेष्ठ वस्त्र है। मंत्र है ओम सर्वज्ञा गुणेन्द्र बल्लभा वामा स्वाहा। ओम सर्वज्ञा गुणेन्द्र बल्लभा वामा स्वाहा। तो ये साधारण सा मंत्र है, तो इसे पीले रंग के आसन विशेष पर उत्तराभिमुख होकर आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। कम से कम 16 माला का मंत्र जाप आपकी इस इच्छा में तुरंत सिद्धि प्रदान करने वाला, आपकी इच्छा तुरंत पूर्ण होती है। तो खीर का प्रसाद अर्पित करने का विधान है और साथ ही दुर्गा सप्तशती के 3रे अध्याय को सुनना चाहिए अथवा उसका पाठ करना चाहिए। तो इससे अवश्य संतान संबंधी समस्त लाभ आपको माता रानी प्रदान करते हैं। चलिए, और हर कोई चाहता है योग्य संतान हो, जीवन में आगे बढ़े। अगर सकल रोगों के नाश की बात करें, जो हर कोई चाहता है कि स्वास्थ्य जीवन एक उनको मिले, स्वस्थ रहे वो, उसके लिए क्या करना चाहिए? माँ दुर्गा के बहुत सारे रूपों में से एक स्वरूप है महागौरी। उन्हीं का चित्र अथवा उनकी प्रतिमा घर पर स्थापित करके उनका आप पूजन कीजिए। देवी से इच्छा पूर्ति के लिए यदि आपको शीघ्र इच्छा पूर्ति करनी है तो नारियल ऐसा जिसमें पानी हो, पानी वाला नारियल लेकर उसे अर्पित करना चाहिए। उस पर कुमकुम लगाएं, मौली से बांध कर उसे रख दीजिए। देवी प्रतिमा और चित्र को लाल चुनरी उड़ाकर श्रद्धा पूर्वक स्थापित कीजिए और धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि से पंचोपचार पूजन करने के पश्चात सफेद रंग के वस्त्र स्वयं धारण करके देवी मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र है ओम सुराभरणी सिद्ध विद्या स्वाहा। ओम सुराभरणी सिद्ध विद्या स्वाहा। तो नीले रंग के आसन विशेष पर उत्तराभिमुख होकर इस मंत्र का आपको जाप करना है और कम से कम 12 माला का मंत्र जाप आपको इच्छा सिद्धि प्रदान करेगा। तो प्रसाद के रूप में फल अथवा मेवे और सूखे मेवे और सूखे फल भी आप प्रसाद रूप में अर्पित करें, इन्हें श्रेष्ठ माना गया है। और दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय को सुनना और उसका पाठ करना चाहिए, उससे ये कामना भी शीघ्र पूर्ण होती है। चलिए, ये तो हमने बात कर ली मन में जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए, लेकिन अगर जीवन में कोई शत्रु है, कोई ऐसा इंसान है जो परेशान कर रहा है, तो उसका नाश करने के लिए, उससे दूर होने के लिए क्या करना चाहिए? आपके जीवन में शत्रु ना रहें और आपके शत्रु ना बने, इसके लिए आवश्यक है देवी की साधना करें। देवी महागौरी का चित्र लेकर या उनकी प्रतिमा लेकर अपने घर में, अपने साधना स्थल पर उन्हें विधि पूर्वक स्थापित कीजिए। तो मूर्ति को स्नान करना चाहिए अथवा गंगा जल के छींटे देकर आप उन्हें पवित्र कर सकते हैं। देवी की इच्छा पूर्ति के लिए सूर्य शंख एक होता है जिसमें कांटे बने हुए हैं, ये शत्रुनाश का शंख है, इसे वहां स्थापित कीजिए और देवी प्रतिमा और चित्र को लाल चुनरी ओढ़नी उड़ाकर श्रृंगार की सामग्री उन्हें प्रदान कीजिए और धूप, दीप इत्यादि से पंचोपचार पूजा उनकी संपन्न करके पीले रंग के वस्त्र स्वयं आप साधक को धारण करने चाहिए और उसके पश्चात मंत्र का जाप करें। ओम नमो कृत्या संहार रूपिणी रक्ष गौर्यै स्वाहा। ओम नमो कृत्या संहार रूपिणी रक्ष गौर्यै स्वाहा। इसी मंत्र का आप जाप करें। गहरे लाल रंग के आसन पर बैठकर दक्षिणाभिमुख होकर आप इस मंत्र का जाप करेंगे। कम से कम 17 माला का जाप आपको इस मंत्र की सिद्धि प्रदान करता है और पेठे, बर्फी इत्यादि का प्रसाद अर्पित करना श्रेष्ठ कहा गया है। और यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो 8वें अध्याय का बार-बार पाठ करना चाहिए, उसे बार-बार सुनना चाहिए, तो समस्त शत्रुओं का नाश होता है और आपके अकारण शत्रु नहीं बनते और शत्रु आप पर हावी कभी नहीं हो पाते। चलिए, अब बात करते हैं कि धन धान्य की। हर कोई चाहता है जीवन में अगर नौकरी कर रहे हैं उसमें उत्थान हो, व्यापार है तो वो फैले, फले, फूले, उसके लिए क्या करना चाहिए? देवी के किसी भी स्वरूप की उपासना करें या देवी के महागौरी स्वरूप की प्रतिमा इत्यादि आप लाकर घर पर उसे स्थापित करके पूजा कीजिए और देवी की इच्छा पूर्ति के लिए घी के 5 दिए माता रानी के विग्रह के सम्मुख जलाइए और चित्र इत्यादि को लाल चुनरी अवश्य उड़ाकर रखें। याद रखिए कि सब पर आपको चुनरी लाल ही गोटेदार चढ़ानी है। श्रद्धानुसार पंचोपचार पूजन आपको संपन्न करना है। लाल रंग के वस्त्र धारण कर स्वयं साधक देवी मंत्र का जाप कीजिए करें। मंत्र है ओम श्री कीर्ति कल्प वृक्ष निवासिनी स्वाहा। ओम श्री कीर्ति कल्प वृक्ष निवासिनी स्वाहा। तो गहरे लाल रंग के आसन पर स्वयं पूर्वाभिमुख होकर इस मंत्र का आप जाप कीजिए और मंत्र संख्या 11 माला है और जो आपको त्वरित रूप से इच्छा सिद्धि प्रदान करने वाला है और फल इत्यादि का प्रसाद अत्यंत श्रेष्ठ कहा गया है। दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय को बार-बार सुनना और बार-बार उसका पाठ करने से ये इच्छा अवश्य माता रानी पूर्ण करती हैं। हर इंसान जो नौकरी कर रहा होता है या रोजगार की तलाश में होता है, उसको यही इच्छा होती है मन में किस तरह से माँ की कृपा बन जाए, जल्द से जल्द नौकरी मिल जाए। जो नौकरी कर रहा है उसको लगता है मेरा प्रमोशन हो, मेरा उत्थान हो, व्यापार है तो वो और ज्यादा फैले, तो वो किस तरह से होगा?
महागौरी की साधना आराधना से सकल इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो आप सर्वप्रथम महागौरी का चित्र अथवा उनकी प्रतिमा अपने घर में स्थापित कीजिए। महागौरी को सबसे सौम्य स्वरूप की स्वामिनी कहा जाता है, जल्दी इच्छा पूर्ण करने वाली देवी ये मानी गई है नवदुर्गा में से। तो उनसे इच्छा पूर्ति के लिए आप पान, सुपारी और ध्वजा, ये 3 विशिष्ट प्रसाधन हैं जो देवी के पास आपको स्थापित करना है। देवी के चित्र और विग्रह को लाल चुनरी से आप ढक कर रखें और ओढ़ा कर रखें। श्रद्धानुसार पंचोपचार पूजन को आपको संपन्न करना है। धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य इत्यादि से सफेद रंग के वस्त्र धारण स्वयं साधक को करने चाहिए और फिर मंत्र जाप ओम धृति वृत्ति सुसिद्धिदा स्वाहा, ओम धृति वृत्ति सुसिद्धिदा स्वाहा। काले रंग के आसन बिछाकर उस पर आप स्वयं उत्तराभिमुख होकर इस मंत्र का आप जाप कीजिए। कम से कम 15 माला का मंत्र जाप आपको इच्छा सिद्धि प्रदान करता है। प्रसाद के रूप में मिष्ठान्न, कोई भी मिठाई जो पवित्र है वो आपको प्रसाद रूप में अर्पित करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय को सुनना और बार बार उसका पाठ करना चाहिए। इससे अवश्य माता रानी कृपा करती है और आपको जीवन में हर ओर उन्नति और यश की प्राप्ति होती है। चलिए, ये तो बात रही किस तरह से यश की प्राप्ति होगी, लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो ऋण में दबे हुए हैं, उससे मुक्ति चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? ऋण को बहुत बड़ा अभिशाप इस जीवन का माना जाता है। तो भगवती की अनुकंपा हो और अतिशीघ्र आप उससे छूटें तो उसके लिए महागौरी का चित्र अथवा विग्रह लेकर उसे अपने पूजन स्थान में लकड़ी के बाजूट पर स्थापित करके उनका पूजन कीजिए। देवी की इच्छा पूर्ति के लिए लौंग एक पात्र में, इलायची अलग पात्र में और केसर अलग पात्र में, 3 पात्रों में स्थापित करके रख दीजिए। देवी प्रतिमा या चित्र को लाल चुनरी उड़ाकर श्रद्धापूर्वक धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, पुष्प इत्यादि से उनका पंचोपचार पूजन संपन्न कीजिए। लाल रंग के वस्त्र स्वयं साधक धारण करके देवी मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम मंगला भयहरा ईश्वरी स्वाहा, ओम मंगला भयहरा ईश्वरी स्वाहा। बहुत ही साधारण सरल मंत्र है। गहरे नीले रंग के आसन को बिछाकर उस पर स्वयं पश्चिम दिशा की ओर मुख रख करके इस मंत्र का आपको जाप करना है। तो मंत्र की संख्या कम से कम 10 माला आपको अवश्य पूर्ण करनी है, जिससे इच्छा सिद्धि आपको मिलेगी। और मेवे आदि का प्रसाद विशेष तौर पर अर्पण करना श्रेष्ठ कहा गया है। दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय को सुनना और पढ़ना चाहिए, जो अत्यंत लाभ देने वाला है। माँ गौरी के महाचमत्कारों की बात हम कर रहे हैं। अब जितने भी दर्शक देख रहे हैं बेहद उत्सुक होंगे जानने के लिए किस तरह से बुद्धि का वरदान मिल सकता है। बिल्कुल। देवी महागौरी का चित्र अथवा प्रतिमा लेकर आप सर्वप्रथम उनका पूजन करके उसे विधि पूर्वक अपने साधना कक्ष में स्थापित कीजिए। देवी को इच्छा पूर्ति के लिए विविध प्रकार के पुष्प जो अलग अलग रंगों, अलग अलग प्रजाति के हैं, वो अर्पित करने चाहिए। देवी प्रतिमा और चित्र को श्रद्धापूर्वक वस्त्र से ढककर श्रृंगार उनका कीजिए और धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य से पंचोपचार पूजन करके सफेद रंग का वस्त्र धारण कर और साधक को मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम ब्रह्माणी धात्री ओम ब्रह्माणी धात्री स्वाहा, ओम ब्रह्माणी धात्री स्वाहा। यही उनका मूल मंत्र। और सफेद रंग के आसन विशेष पर आप स्वयं उत्तराभिमुख होकर इस मंत्र का जाप करेंगे और कम से कम 12 माला का मंत्र जाप आपको इच्छा सिद्धि प्रदान करेगा। फल आदि का प्रसाद अर्पित करना ही श्रेष्ठ कहा गया है। और दुर्गा सप्तशती के कीलक और अर्गला नामक अध्याय का पाठ करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए और बार बार पढ़ने से अवश्य देवी माँ आप पर अनुकंपा करती हैं। चलिए, और हर कोई चाहता है कि अपने कर्म के साथ साथ किस तरह से ऐसी पूजा अर्चना करे कि माँ गौरी की कृपा उन पर बनी रहे। बिल्कुल। और एक और बात हम खास जानना चाहेंगे, अगर छोटे छोटे बच्चे हैं वो देख रहे हैं तो वो ऐसा क्या कर सकते हैं नित्य रूप से जो उनके माता पिता उनसे करवाएं कि उन पर, बच्चों पर कृपा बनी रहे? खासकर जो बालक है उनको केवल 3 बीज मंत्र एम रीम क्लीम, इन 3 बीज मंत्रों को सीखना चाहिए। माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को एम रीम क्लीम बीज मंत्र सिखाएं और बिना किसी नियम के बालकों के लिए इस मंत्र का जाप श्रेष्ठ कहलाता है। और जो गर्भवती माताएं हैं वो भी इसी मंत्र का मानसिक जाप करेंगी तो उनको समस्त फल नवरात्र का सहज ही प्राप्त होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही।